मैं शाइस्ता परवीन केजीबी विभनरा कक्षा 12वीं की छात्रा। आज मैं आप सभी लोगों को विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसको मैं बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है जो कि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। तो जो प्लस क्यू है वो निरक्ष पर पॉइंट पी है, उस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसको निकालना है। तो प्लस क्यू के वजह से जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई प्लस क्यू कोस थीटा, और जो माइनस क्यू की वजह से जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई माइनस क्यू कोस थीटा, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था उसके जस्ट दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये ई प्लस क्यू साइन थीटा होगा, और उसी तरीके से ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब यहाँ पे कि जो प्लस क्यू है उसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज जो है उसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसको यहाँ पे देखेंगे कि ई प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू। क्यू मतलब क्यू जो है वो चार्ज है और के जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे दूरी है आर, यानी कि प्लस क्यू से लेकर के पॉइंट पी के बीच की जो दूरी है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे जो आर मतलब अंडर रूट जो है उसका मान होता है 1/2 और यहाँ पे 2 पावर में है, तो दोनों जो है वो कट जाएगा। काट करके मैंने यहाँ पे लिखा है के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से जो ई माइनस क्यू है वो एक चार्ज है, उसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ई माइनस क्यू इक्वल टू क्यू, जो मैंने बताया कि के जो है वो कांस्टेंट है और क्यू जो है वो चार्ज है। यहाँ पे इसकी दूरी जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर है। तो जो अंडर रूट है और स्क्वायर है वो आपस में कट गए, और कटने के बाद यहाँ पे के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग चौक से भी इसे बताया है कि जो यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था वो ई प्लस क्यू साइन थीटा, और यहाँ पे जो माइनस क्यू की वजह से बन रहा था ई माइनस क्यू साइन थीटा, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से वो एक दूसरे को काट कर कैंसिल कर देंगे और वो जीरो हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक उसी तरीके से जो ई नेट हम निकाल रहे हैं प्लस क्यू ई प्लस क्यू कोस थीटा और ई माइनस क्यू कोस थीटा जो है वो सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये आपस में जुड़ जाएंगे। 2 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2 बार है, ये सिर्फ माइनस यहाँ पे चार्ज को बता रहा है कि वो सिर्फ माइनस चार्ज है, और यहाँ पे 2 चार्ज है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है ई प्लस क्यू कोस थीटा। अब ई प्लस क्यू कोस थीटा का मान यहाँ पे देखिए हम लोगों ने निकाला था, इसी मान को मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे कोस थीटा जो ये मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो कोस थीटा होता है उसका मान होता है आधार बटा कर्ल। उसी से मैंने आधार जो है वो मेरा ये हो गया, क्योंकि ये एक अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो एक त्रिभुज के रूप में यहाँ पे ये मेरा आधार हो गया और ये मेरा कर्ण हो गया, तो मैंने वही लिखा है आधार बटा कर्ल। उसके बाद यहाँ पे मैंने इन दोनों को गुना कर दिया के क्यू इंटू 2a बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ इसका मान 1 है और ये जो अंडर रूट है उसका मान होता है 1/2, क्योंकि इसका एलसीएम हमने लिया है। उसके बाद जो q इंटू 2a होता है, ये वाला जो पर्सन है हम लोगों का, ये q इंटू 2a, इसका मान जो होता है वो p। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो p बराबर होता है q इंटू 2a। तो इस पूरे q इंटू 2a की जगह पे हम लोग p को रख देंगे, जो मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये 1 और 2 मिलकर के 3, और यहाँ पे जो नीचे में 2। यहाँ पे देखिए जो r है वो a से काफी बड़ा है, मैंने इस साइन के द्वारा दिखाया है r इज ग्रेटर देन a, मतलब r जो है वो a से काफी बड़ा है, इसलिए a को हम लोग नहीं मानेंगे, मतलब ना के बराबर में हम लोग समझेंगे कि a जो है वो यहाँ पे नहीं है, केवल r है। तो उसके बाद जब a को हम लोग हटा देते हैं तो kp बाई आर स्क्वायर दोनों का 3/2, तो जो ये 2 है और 2 कट जाता है, तो हम लोगों के पास क्या बचता है इन रक्ष के बाद kp बाई आर क्यूब। ये हमारा जो मैग्नीट्यूड हो गया। और इसके बाद अगर हम लोग इसको डायरेक्शन के रूप में दिखाना चाहेंगे तो ई के ऊपर हम लोग एरो का साइन लगाएंगे जो कि वेक्टर का होता है, बराबर kp बाई आर क्यूब। और ये जब हमने ये यूनिट वेक्टर होता है, p के ऊपर जब हम कैप लगा देंगे तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो कि इसका डायरेक्शन दिखाएगा। थैंक यू।